बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के अपने वीलॉग में हम बसद्दे एहतराम और जान की अमान पाते हुए एक तहरीर नज़र करेंगे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम। और कुछ फ़िक्र तारीख़ में ऐसे होते हैं कि वो फ़िक्रे इनकलाब ले आते हैं, उन फ़िक्रों का भी आज जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक इंडियन शायर ने कहा था, मुझे बड़ा पसंद है, कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमरान खान और सुलेमान रुश्दी मलऊन लानती। ये वो शख्स है जिसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दी स्टैनिक वर्सेस के नाम से किताब लिखी थी। हम उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे, पूरा कॉलेज बंद हो गया था, रोड बंद हो गया था, उस वक्त यूनियंस थी और पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए थे क्योंकि ये काफ़ी गलीज किताब लिखी गई थी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है चांसलरशिप का इलेक्शन हो रहा है और इमरान खान उसके उम्मीदवार हैं और यहाँ का जो निज़ाम है और ख़ासकर नून लीग वो पागल हो चुकी है कि किसी तरीके से जो है वो इस इलेक्शन को रुकवाए। और कैथराइन नामी एक खातून ने आज मजमून लिखा है। उस मजमून की ख़ास बात क्या है, यानी वो मजमून भी बैक फायर कर गया है। जिस तरह फिर आपको पता है खान साहब जो है वो खान साहब हैं, उनकी अल्लाह पाक मदद कर देता है। उस मजमून में वो खातून लिखती हैं कि इसको यानी इमरान खान को चांसलरशिप का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि एक दफ़ा एक स्टेज पर सुलेमान रुश्दी मलऊन के साथ इमरान खान को बैठने की दावत दी गई और इमरान खान ने बैठने से इनकार कर दिया। अब ऐसी चांसलरशिप पे हजारों ऐसी अदाएं कुर्बान कि उस मलऊन के साथ इमरान खान ने बैठने से इनकार कर दिया और ये अदा भी बड़ी पसंद की गई होगी कहीं पे। तो इस पे अगर चांसलरशिप नहीं मिलती तो न मिले। बहरहाल वो बैकफायर कर गया है। ये मजमून गार्डियन में छपा है, पूरी दुनिया ने पढ़ा है और खान साहब को अब आप दाद दें कि वो किस तरह जो है वो आशिक रसूल हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि ये मगरिब में जाकर कहते हैं कि ये पक्का मुसलमान है और मशरिक में आकर कहते हैं कि यहूदियों का एजेंट है। मगरिब में जाकर कहते हैं कि हम तो जी वो हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और इमरान खान मदीने की रियासत की बात करता है। यानी ये आप इनका दोगलापन देखें। मगरिब में पक्का मुसलमान, मशरिक में यहूदी जंड। बहरहाल ये आपको बताना था कि कैथराइन नामी अब उस औरत को कितने पैसे दिए गए। वो एक चिकवाल का लेफ्टिनेंट जनरल है। मैं तो इनके स्टेटस पे हैरान होता हूँ कि ये कैसे लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। अब्दुल कयूम, उसने लंदन में पक्का डेरा डाला हुआ है और वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो कंपेन कर रहा है। बहरहाल उसको किसने पूछना है, ये एक अलहदा बात है। ये तो इलेक्शन आएगा, उसके बाद पता चलेगा। ऑक्सफोर्ड ने फैसला करना है नामजदगी का और ऑक्सफोर्ड ने जो है ना वो वोट डालने हैं। तो ये किस्सा आपको सुनाना था कि उस मजमून में और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये बात आप तक पहुंचानी थी कि खान साहब ने सुलेमान रुश्दी मलऊन के साथ बैठने से इनकार कर दिया। अब आता हूं अपने नौजवानों पे। आज अपने जनरल साहब के नाम एक तहरीर करनी है, जो है ना वो जिस तरह मैंने कहा कि जान की अमान पाते हुए, तो वो तहरीर हमारी मेन स्टोरी है। मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहूँगा कि जवानी का क्या फ़ायदा, यानी पैदा होना, खाना पीना, वाशरूम इस्तेमाल करना, उसके बाद 14 या 12 जमातें पढ़ना, फिर जो है वो शादी करना, इसमें मैं भी शामिल हूँ, 4-5 बच्चे पैदा करना। हालांकि नस्ल पहले भी बहुत बड़ी है, कोई इतनी हमारी नायाब नस्ल नहीं है डायनासोर्स की तरह, और फिर कहीं से पेंशन लेना और मर जाना। जवानी मज़ा करती है वो जवानी जिसमें जो है ना वो जिसकी कहानी हो, कहानी बयान करें। उन तुलबा की कहानियां अब बयान की जाएंगी जिन्होंने बांग्लादेश में तब्दीली लाई। ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। रात को जो आप चैट करते हैं ना, और जानू मानू, इसके अलावा पॉर्न हब, इसके अलावा यू पॉर्न, इसके अलावा जो है ना वो बहुत कुछ
बहुत कुछ, यानी वो अजमान में जो है रंडियां बैठी हैं, वो पनिशमेंट प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे नटर बैठा है, ये सारा कुछ आपको तबाह करने के लिए है। लेकिन नौजवान ऐसे जो है ना, ऐसी ताकत हैं कि अगर वो मैदान में आ जाएं तो किसी का बाप भी उनको नहीं रोक सकता। हमारा जमाना तकरीबन लद गया। अब जो मुल्क की तकदीर है, जो मुल्क के फैसले हैं, जो मुल्क ये जो सरजमीने बेआइन बना दिया गया है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो तलबा और तालबात पे जो है वो आयद होती है कि वो बाहर निकलें, वो पुरअमन रहें, वो एक गमला न तोड़ें, वो एक टहनी न तोड़ें, वो किसी मजदूर की रेहड़ी को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन वो आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ वो तारीख रकम करें और इस फिक्रे पर अपनी जवानी पूरी उतारें कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। अपनी जवानियों को कहानियां दें, आपकी कहानियां सुनाई जाएं, लेकिन अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई कत्लो गारत, कोई जो है ना दंगा फसाद, सिर्फ और सिर्फ एहतजाज, सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक, सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी, सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी। और आपने देखा कि कराची का एक नहीफ प्रोफेसर वो किस तरह खड़ा हो गया जुल्म के खिलाफ कि मुदाखलत हो रही है, और एक वो जज, सलाम है उस प्रोफेसर को, सलाम है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, जिन्होंने कोई बात नहीं मानी। उनको आज से रिपोर्ट हुआ है कि 2 दिन पहले, ये आज डिग्री का फैसला हुआ है ना, उनकी डिग्री मनसूख हो गई है। इससे 2 दिन पहले उनको बताया गया कि अगर आप हमारी सारी बातें मान लें तो फिर ठीक है, अगर आप हमारी सारी बातें नहीं मानेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वो इस्तिकामत का इस्तियारा बनते हुए उन्होंने कहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लें, जो करना है कर लें, मैं आइन, मैं कानून और मैं अपने हलफ की पासदारी करूंगा और उसी के मुताबिक फैसले करूंगा। फिर सिंडिकेट के इजलास में उनकी कानून की जो डिग्री थी, ये आपको बताते चलूं कि ये इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल रहे हैं, ये बार काउंसिल के सदर रहे हैं, ये एहसन इकबाल के वकील रहे हैं और उनको मुकदमा जितवाया है। लेकिन अब चूंकि बात नहीं मान रहे, अब चूंकि राय रास्त पे नहीं आ रहे, लिहाजा उनकी जो डिग्री थी वो जाली निकल आई। तो नौजवानों को सिर्फ यही पैगाम है कि दुनिया में और भी गम हैं, मोहब्बत के सिवा खुदा के लिए इस जानू मानू की दुनिया से निकलें, आधी आधी रात की चैट से बाहर निकलें, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये अपनी नौजवान पीढ़ी को जो है वो पैगाम देना था कि वो अपने मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें। अब ये चूंकि आज का जो सारा वीलॉग है ये एक मजमून के लिए मुख्तस मैंने किया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वो प्रॉम्प्टर वगैरह नहीं है जहाँ से वो देख के लोग पढ़ते हैं, तो मैं जो है वो नोट्स बना लेता हूँ, वहाँ नोट से पढ़ता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो एक ऐसा मजमून जो तमाम ताकतवरों के लिए, खासकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अलावा वजीर आजम, इसके अलावा आईजी, यानी जिसके पास जितनी ताकत है उनको सिर्फ एक अवेकनिंग कॉल है, उनकी खिदमत में है कि और फैक्ट्स हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई जो है ना आप कहें कि जी कोई मन घड़त स्टोरी नहीं है, फैक्ट्स आप सुनेंगे आपके ज़हन में आ जाएंगे। तो हम बगैर टाइम किए 2 पैगाम देने थे वो दे दिए, इमरान खान और सुलेमान रुश्दी मलऊन, और वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। अब हम आते हैं कि लोग अगर भूखे हैं तो वो घास क्यों नहीं खाते। ये वो फिक्रे होते हैं जो पेट्रोल का काम करते हैं। ये मैं आपको एक मजमून आपकी खिदमत में रखूंगा, आपने अगर दिलचस्पी ली तो आप बहुत महजूज होंगे। जानवर भी अपनी जानिब बढ़ते हुए खतरात की बू सूंघ कर होशियार और चौकन्ना हो जाते हैं, पनाहगाह ढूंढते हैं, एक दूसरे को खबरदार करने के लिए ऊंची ऊंची आवाजों में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान को इक़्तिदार और ताकत का नशा ऐसा बदमस्त करता है कि उसे अपने इर्द गिर्द
ताकत और कुव्वत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये वो अंधापन है जो तारीख में हर उस शख्स को लाहक हुआ जिसके इक्तदार के दिन गिने जा चुके होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इक्तदार के तख्त से नीचे गिरता है, चोट से दिमाग चकराता है तो एहसास होता है कि उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ था, उसे ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता था। तकब्बुर और गुरूर की चर्बी ऐसी चीज है कि जब ये आंखों पर चढ़ती है तो इंसान को अपनी जानिब बढ़ते हुए तूफान नजर नहीं आते। वो जवानी जवानी नहीं। दुनिया की तारीख में हुक्मरानों के अंजाम की यही कहानी है। सिर्फ हुक्मरानों की ही नहीं, हर उस शख्स की जिसने अपनी ताकत, कुव्वत और सलाहियत पर गुरूर किया और उसकी जद में आने वाले शख्स को कीड़े मकोड़ों की तरह ख्याल किया। फिर यही कीड़े मकोड़े उस शख्स की लाश झंझोड़ रहे होते हैं। लोगों का तूफान जब ऐसे लोगों के इर्द गिर्द मंडलाने लगता है, यहां से स्टोरी शुरू होती है, तो ये बदहवासी में दो काम करते हैं। पहला ये कि अपने सरफरोशों, जानिसारों और जर खरीदों और पंजाब पुलिस को हुक्म देते हैं कि जो रास्ते में आए कुचल दो। लोगों की जानिब हथियार तानने वाले इन लोगों की तादाद आखिर कम होने लगती है। आखिर बड़े बड़े वफादार जान के खौफ, लोगों के डर और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे वफादारियां यूं बदलते हैं जैसे कभी उनके साथ थे ही नहीं। दूसरा काम भी बदहवासी में होता है। उनके मुंह से ऐसे फिक्रे निकलते हैं जिनसे अवाम का तमस्खुर उड़ाया जा रहा हो। शैतानी मीडिया। दुनिया के मशहूर इनकलाब फ्रांस के दो फिक्रे ऐसे थे जिसने अवाम को इस कदर मुश्तिल किया था कि किसी की गर्दन महफूज नहीं रही थी। पहला फिक्रा मलका आलिया का था कि जब उसे कहा गया कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग केक क्यों नहीं खाते। दूसरा फिक्रा सिपा सलार का था, उस वक्त की चीफ का, जिसने कहा था कि लोग भूखे हैं तो क्या हुआ, ये लोग फ्रांस में वाफिर मिकदार में उगी हुई ताजा घास क्यों नहीं खाते। 94% पाकिस्तानी वो गैर मुतमईन हैं और अपनी अशिया नहीं खरीद पा रहे तो घास खाएं। अंजाम दोनों का दर्दनाक था, लेकिन सबसे दर्दनाक उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था जो जानिसारी साबित करने के लिए ढाल बन गया था। उसे जब लोगों ने पकड़ा और बड़े से छुरे के नीचे खड़ा किया जिससे उसे ज़िबा करना था, तो हुजूम ने वैसे ही तमस्खुर के अंदाज में कहा, इसे भूखे पेट मत मारो। ताजा घास लाई गई, उसके मुंह में ठोंसी गई, उसका मुंह भर दिया गया, चरखी घूमी, लहराता हुआ छुरा गर्दन पर आ गिरा, सर उछलता हुआ दूर जा पड़ा और हुजूम तालियां बजाता अपनी फतह का ऐलान करता रहा। ये फ्रांस का है। अब पाकिस्तान पे आए। पाकिस्तान पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जान की अमान पाते हुए अर्ज कर रहा हूं, और तमाम ताकतवरों, सिर्फ वो नहीं, तमाम ताकतवरों के नाम तमस्कर उड़ाने के ये फिक्रे मेरे मुल्क की तारीख में भी नए नहीं हैं और ऐसा करने वालों का अंजाम भी तारीख का हिस्सा है। फील्ड मार्शल अयूब खान जब अपनी कामयाबियों के 10 साल दौर की खुशियां मना रहा था, तकरीबात हो रही थी, तो मुल्क के दोनों हिस्सों में, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में एक आग सुलग रही थी, एक गुस्सा पल रहा था। लोग टोलियों में निकलते, पथराव करते, नारे लगाते और मुंतशिर हो जाते। साथ बैठे तारीफें करने वाले तसल्लियां देते। ये चंद लोग हैं। कोई कहता ये पैसे से खरीदे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हजूम बढ़ने लगा, गुस्सा लोगों की जुबानों से उबलने लगा। लीडर मैदान में कूदे। जुल्फकार अली भुट्टो, मौलाना भाषानी, वली खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान सब अवाम के इस गुस्से पर हक़ मलकियत जताने के लिए आगे बढ़े।
ایسے میں سرکار پر براجمان لوگوں کے فکرے ویسے ہی تھے جو آج ہیں۔ اپنی املاک کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ تمہاری اپنی ہیں۔ ریڈیو پر موجود صداکاروں کے ذریعے اعلان ہوتے، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے۔ لوگوں کا غصہ اسی دن ٹھنڈا ہوا جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی جگہ ایک دوسرا چہرہ حکومت کے ایوانوں میں نظر آ گیا۔ لوگ اس ندی کے سیلاب کی طرح ہوتے ہیں جو کسی ایک چٹان سے سر ٹکراتی ہے، چٹان سامنے سے ہٹ جائے تو پھر پرسکون طریقے سے بہنے لگتی ہے۔ ایوب خان کے وفاداروں میں اس کے اپنے بی ڈی ممبر ہوتے تھے جو اس نظام کی بنیاد تھے۔ جب لوگوں کا طوفان برپا ہوا تو اول تو انہوں نے اپنے گھروں سے بورڈ اتار دیے، بی ڈی ممبر بہت سے چھپ گئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نعرے لگانے لگے۔ جو اپنے لوگ تھے وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل گئے، نعرے لگانے لگے۔ پاکستان کے تمام کنٹونمنٹس میں، تمام ڈی ایچ اے میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتی۔ لوگ نعرے ملانے والوں میں مل گئے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ دوسری دفعہ ایسے ہی غصہ اور ایسی نفرت کا طوفان ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اٹھا۔ اس دوران بھی طاقت اور غرور میں مگن اور مست ہواری اسے ایک مخصوص ٹولے اور گروہ کی شرارت قرار دیتے تھے۔ ان کی تقریریں اسی طرح کی تھیں کہ یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ فکر ذہن میں رکھنا ہے، یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ایک سازش ہے، یہ ہمارا پرانا اسکرپٹ ہے۔ جی خود ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے۔ وہ کہ جی رؤوف حسن کے انڈیا کے ساتھ جو ہے نا واٹس ایپ آ گیا، کسی صحابی کے ساتھ واٹس ایپ آ گیا اور مغرب میں جا کر کہنا پکا مسلمان ہے اور ہم تو بڑے لبرل ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا میرا جسم میری مرضی والے ہیں، میری اپنی بیٹی دیکھ لیں ادھر کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے امریکہ میں، ہم تو وہ ہیں۔ جی عالمی سازش ہے۔ کسی کو عوام کی طاقت، لوگوں کے غصے اور غیظ و غضب پر یقین ہی نہیں تھا۔ کوئی اسے امریکہ کی سازش کہتا، کوئی اسے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے تاجروں کے پیسوں کا کھیل بتاتا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں بکاؤ مال ہیں، ابھی بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن رہنماؤں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے لیڈر عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ کچھ تو اس عوامی لہر سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ساتھ ہی چھوڑ گئے۔ ضمیر کی آواز پر اعتزاز احسن نے لبیک کہا۔ آج کے پیپلز پارٹی کے رہنما اور اس زمانے کے ترقی پسند طالب علم غلام عباس کو میں نے خود مال روڈ پر نعرے لگواتے دیکھا۔ اعتزاز احسن کا شروع سے دماغ خراب ہے، ابھی بھی دیکھ لیں۔ اس تحریک میں ایک منظر بالکل انقلاب فرانس والا تھا۔ لوگوں کا کھولتا ہوا ہجوم میکلوڈ روڈ پر جا رہا تھا۔ رتن سینما کے سامنے کی منزل سے اس ہجوم پر فائر کیا گیا۔ طاقت کا یہ عجیب مظاہرہ قوت کے نشے میں ہوتا ہے۔ لوگ گولیوں کی بوچھاڑ میں سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئے اور فائر کرنے والوں کی لاشیں سڑک پر لہراتی ہوئی گریں۔ فائر کرنے والوں کی یعنی جنہوں نے فائر کیا اتنے لوگ گئے کہ پھر فائر کرنے والوں کی لاشیں جو ہے وہ گریں۔ پرویز مشرف کی عدلیہ تحریک کا 12 مئی کسی خون آشام دن سے کم نہ تھا۔ کراچی میں وکیلوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ پرندوں کی طرح لوگ کراچی میں بھون دیے گئے اور زندہ جلا دیے گئے۔ فکرے وہی تھے۔ یہ ایک سازش ہے ملک کو کمزور کرنے کی، پاکستان کو تنہا کرنے کی۔ لیکن یہ سارے لوگ جو ایسے فکرے بولتے ہیں ان کا انجام ان تنکوں کی طرح ہوتا ہے جو عوام کے سیلاب کے رستے میں بہہ جاتے ہیں۔ گزشتہ 45 سال سے میں اس قوم کے غصے اور نفرت کے سیلاب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ طوفان ہمیشہ بلا کا ہوتا ہے لیکن یہ ایک چٹان سے مسلسل سر ٹکراتا ہے اور جیسے ہی وہ چٹان رستے سے ہٹتی ہے ایک خاموش دریا کی طرح بہنے لگتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اب سننا ہے، لیکن اس دفعہ حالات کچھ اور لگتے ہیں۔
पहले जब भी तूफान उठता था बड़े शहरों से उठता था, छोटे शहरों के लोग अक्सर खामोश रहते, जाती मरासिम और रिश्तेदारियों का एहतराम करते, लेकिन अब तो पहिया उल्टा चल पड़ा है। बड़े शहर अपनी आसूदगी पर चुप हैं और छोटे शहर आग भगोला होते जा रहे हैं। ये नई बात है। रतन सेन लाहौर के एक वाक़े ने तहरीक का रुख बदल दिया था। अब तो हर छोटे शहर में ऐसे वाक़े होने के इम्कानात हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब लोगों का एतमाद हर उस शख्स से उठ जाता है जो इनके नाम को इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आता है। फॉर्म 47 वाले कह रहे हैं कि हम लोगों के नुमाइंदे हैं। ये लोगों के नुमाइंदे हैं? किसने इनको नुमाइंदा बनाया? नवाज शरीफ हारा, मरियम नवाज हारी, शहबाज शरीफ हारा, सारे हारे। तो ये किधर लोगों के नुमाइंदे हैं? लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों के नुमाइंदे हैं। फिर गौर करना है, 3-4 लाइनें रह गई हैं। नाम को इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आता है और फिर इन्हीं से जिंदा रहने का हक भी छीन लेता है। उनके नाम पे इक़्तिदार में आते हैं, उनसे जिंदा रहने का हक भी छीन लेते हैं। बिजली के बिलों की जो है ना तरह, महंगाई की तरह, बेरोजगारी की तरह, जुल्म की तरह, अगवा करने की तरह। जी, इस दफा चट्टान एक नहीं बहुत सी हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चट्टान से लोग सर टकरा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चट्टान से लोग अपने सर टकरा रहे हैं। सब ने गर्क होना है, दरिया ने साफ होना है। अब ये दरिया साफ होगा, अब ऑपरेशन क्लीन अप होगा, अब गंदगी धुलेगी। ये जो 40 साल से ये जो काई की तरह ये जम चुकी है और बदबू आ रही है उससे, तो ये काई ये हटेगी। जो दरिया का पानी है वो साफ शफाफ होगा। और मैं नौजवानों को एक दफा फिर कहता हूं कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं रहम और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।